मित्रों नमस्कार। मैं आपके बीच रामबोल तोमर आज भारत के लोकपाल की चर्चा करने वाला हूं। भारत का लोकपाल आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में। वजह इसकी BMW कार खरीदने के मामला है। 5 करोड़ की BMW कार, 7 कार ये खरीद रहे हैं। इसका 17 अक्टूबर को एक टेंडर इन्होंने ओपन किया है और उस टेंडर में मांग की गई है कि कितने टाइम बाउंड किया गया है, इतने टाइम में इसको खरीद के देना है और उसका कलर वाइट रखना है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने रखी है, लेकिन ये तो अलग है। लेकिन इस पर नई बहस छिड़ गई है। बहस क्या छिड़ी है उसको पर ही हम आपको लेकर जा रहे हैं, चर्चा करेंगे उसको लेके कि भारतीय लोकपाल है क्या, कब इसका गठन हुआ, आखिर BMW गाड़ियों में ही सफ़र ये क्यों करना चाहते हैं, इससे सस्ती भी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन इसी पर क्यों वो मेहरबान है BMW पर। इसको लेकर नई बहस छिड़ी हुई है। लोकपाल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। ये भ्रष्टाचार की जांच करती है। इसका उद्देश्य सिर्फ भ्रष्टाचार, जो नेताओं का भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री या अन्य गृह मंत्री या अन्य मंत्री के केंद्रीय मंत्री, उसके भ्रष्टाचार को रोकना है। उसी को लेकर इसका गठन हुआ था। दरअसल भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा 2011 में बना था। 2011 में अन्ना हजारे को आप जानते ही हैं, जो वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन उन्होंने मुद्दा चलाया था और उससे कांग्रेस की सरकार हिल गई थी और उसके बाद ही कांग्रेस की विदाई भी हुई है। इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में चला था और उसके आंदोलन के हीरो जो है अन्ना हजारे रहे थे। तभी इसका मुद्दा उठा कि लोकपाल का गठन होना चाहिए, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए और ये सारी मुद्दे उठाए गए थे। 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम सरकार ने बनाया था। इसमें इसका एक चेयरपर्सन होता है और 8 सदस्य होते हैं। इसमें इनके पास जो शिकायतें आती हैं, मान लिया किसी ने किसी नेता की शिकायत कर दी है, तो वो इस पर कंसीडर करते हैं, उसकी जांच कराते हैं। उसमें 90 दिन का टाइम होता है कि 90 दिन के अंदर ये जांच पूरी करनी होती है। उसमें यदि नेताजी के पास भ्रष्टाचार का अथाह संपत्ति, अकूत संपत्ति मिली है, तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे और आगे बढ़ा देंगे। इस तरह का मामला ये लोकायुक्त का है। लोकायुक्त का 2019 में पहले लोकायुक्त जस्टिस जो बने थे, पिनाकी चंद्र घोष बने थे। उनका कार्यकाल 2022 में खत्म हो गया और उसके बाद खान विलवर समेत 7 सदस्य इस समय हैं, जो सभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के इसमें जज हैं। वही इसको लोकायुक्त चेयरपर्सन है और उसके सदस्य हैं। वो इसी को देख रहे हैं क्या भ्रष्टाचार की उनके सामने शिकायत आती है। लगभग एक हमने जानकारी जो जुटाई है, 5000 से ज्यादा शिकायतें भ्रष्टाचार की नेताओं की पहुंची है वहां। उसमें उन पर क्या कार्रवाई की गई, उसमें बताया गया लोकायुक्त की तरफ से अपने ही सरकारी पोर्टल पर बताया गया कि 90% जो शिकायतें थी वो खारिज कर दी गई। किस वजह से खारिज कर दी गई कि उनका जो जिस हिसाब से सारणी भरी जानी थी, भ्रष्टाचार के शिकायत में ये सारणी भरी जानी थी, वो व्यवस्थित नहीं थी, इसलिए वो रद्द कर दी गई। इस तरह से जांच जो है हो ही नहीं पाई पूरी। अभी सवाल है BMW का।
BMW क्यों खरीदनी पड़ रही है। अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री है पी चिदम्बरम, उन्होंने भी एक बात कही है कि क्या जरूरत है लोकपाल के लिए BMW खरीदने का मतलब है फिजूल खर्ची। वो फिजूल खर्ची क्यों की जा रही है, फिजूल खर्ची उनके जो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं सुडोन करके उनकी गाड़ी है और वो उस गाड़ी में चलते हैं, वो और सस्ती गाड़ी है। लेकिन BMW को खरीदना एक ज्यादा फिजूल खर्ची इसको बताया जा रहा है। लेकिन इस पे बहस छिड़ी हुई है पूरे देश में कि लोकायुक्त BMW खरीद रहे हैं। इनका उद्देश्य BMW से ज्यादा बड़ा उद्देश्य भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, जो प्रत्येक दशा में पकड़े जाने चाहिए, चाहे वो नेता हो चाहे किसी पद पे बैठा हो। जब उसने अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली है भ्रष्टाचार के चलते, तो उस पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, उसकी शिकायत को कंसीडर करना चाहिए लोकायुक्त को और अपने उस हिसाब से उस पर जांच आगे बढ़ाई जानी चाहिए। भ्रष्टाचार की जड़ें भारत में बहुत मजबूत हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता में पहले टर्म में आए तो उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा। लेकिन लोकायुक्त ऐसा मान रहे हैं, लोकायुक्त की नजर में सब ईमानदार हैं, पूरा क्लीन चिट है, तभी तो कोई मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस तरह के जो है उस तरफ फोकस करें। BMW खरीदने से वैसे ही देश कर्जदार हो रहा है, पहले से ही देश कर्जदार है और फिर और ज्यादा कर्जदार होता जाएगा। तो इस हिसाब से देखना चाहिए पूरे देश में कि क्या है BMW छोटी गाड़ियों में भी चल सकते हैं क्या, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन BMW आजकल चर्चा में है लोकायुक्त की, और उसको लेकर सरकार क्या निर्णय करेगी, क्या BMW खरीदी जाएगी या BMW के मामले को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है उसके चलते सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करेगी कि BMW ना खरीदी जाए, अब देखना बाकी है।